जब कोई इंसान का डेथ होता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ लेफ्ट में लिखी जाती है और उसका डेट ऑफ डेथ राइट में लिखी जाती है। उन दोनों के बीच का जिंदगी ये दोनों तारीखों को यादगार बनाती है। आप उन दोनों दिन के डेट्स को यादगार बनाने के लिए आप आज क्या कर रहे हो? कैसा लगता है जब पता लगता है कि अब एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा है, एक हफ्ता बचा है या कल एग्जाम है? कैसा लगता है कि जब आपका कोई पेपर खराब जाता है, कोई आपका पूरा साल खराब जाता है? एक बात बताओ दोस्त, खराब आपका पेपर है या साल होता है, या खराबी आप में होती है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की? आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपका पढ़ाई के हिस्से का जो टाइम है, जो इन दोनों के बीच का डेट्स का टाइम है, ये सिर्फ आपका ही है। लेकिन आपकी ही जिंदगी के लिए आपको छोड़ कर के कोई टेंशन में है तो वो कोई और है। आपकी पढ़ाई में आगे कितना खर्च आएगा, आप कब उनसे किसी खर्चे के लिए पैसे मांग लो। आप एक बार अपने आप से सवाल पूछो कि आपने किन चीजों को जरूरी बना रखा है, आपने क्या क्या लफड़े पाल रखे हैं, आपका दिन कैसे शुरू होता है और किस तरह से पढ़ाई को टाल टाल कर आप रात को बिस्तर पर पहुंच जाते हो और सुबह अलार्म बजते ही सोचते हो कि यार सोते ही सुबह हो जाती है। सोने को ही नहीं मिलता, सोने को तो आपको मिल जाता है, लेकिन पढ़ाई के टाइम आपने जो लफड़े पाल रखे हैं उनको मैं एक बार बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं और ज्यादा समय बिताते हैं। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, यार वो क्लास में आज क्यों नहीं आई, मेरे फोटोज रील्स पे लाइक क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, मैं पढ़ाई क्यों करूं, मुझे तो पापा का बिजनेस संभालना है तो मैं क्या करूं पढ़ाई लिखाई करके। ये सारी बातें सोच सोच कर हम समय बर्बाद करते हैं, अपने आप को झूठे इल्यूजन में रखते गए और हर दिन एग्जाम की तरफ बढ़ते गए। एग्जाम के एक महीने पहले वर्ल्ड वार वाला टाइम टेबल बन गया, जो कि 2-3 दिन में ही ध्वस्त हो गया, क्योंकि पूरी साल भर पढ़ाई नहीं की तो एकदम से कैसे 10 घंटे पढ़ोगे। एग्जाम का जब एक हफ्ता बचा तो पूरी जान लगा दी गूगल और यूट्यूब में सर्च करने में कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, कोई रामबाण मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए। एग्जाम की पहली रात तो सो ही नहीं पाए, क्योंकि पूरे साल भर तो चैन की नींद सो रहे थे और खराब पेपर जाने के बाद अंदर से मोटिवेशन आता है, इस बार पढ़ूंगा। आज अपने आप से एक सवाल पूछो यार, व्हाई, क्यों वो दिन देखना चाहते हो जब आप किसी के नीचे 15,000 की नौकरी करोगे और तब कोई आपका ही साथी जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं था, लेकिन आपके जैसे फालतू के सोच विचारों में समय नहीं बर्बाद किए उसने, वो कोई हिल स्टेशन पे अपनी हॉलीडे स्पेंड कर रहा होगा। जब आप भरी गर्मी में भी बाइक से तपती रोड पे चलोगे तब कोई आपके ही बगल से फुल्ली एयर कंडीशनर कार से गुजरेगी। क्यों जानबूझकर इनवाइट कर रहे हो वो सारे सिचुएशंस? जब आपको सेल्फ रियलाइज होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट किया है। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का दिन शुरू होता है सूरज उगने के पहले से। सूरज उगने से पहले वो तैयार होता है अपनी सोची समझे प्लानिंग के साथ। एक स्टूडेंट का दिन खत्म होता है एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ कि इस साल जो पढ़ाई का मैंने जो प्लान किया है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ और मेरा आज जितना प्लान था स्टडी का वो मैंने आज फिनिश किया। बुद्धिमान लोगों में भी वही 1.5 किलो का दिमाग होता है, बस वो रगड़ के रखते हैं उसको, अपनी दिमाग को अपनी उंगली पे नचाते हैं। और आपको देखो, हर कोई नचाता है। आपको तकलीफ होती है हर दिन, दर्द होता है हर दिन, लेकिन वो जो तकलीफ और दर्द है ना, उसका सोर्स चेंज करना है। वो दर्द होना चाहिए आपके हार्ड वर्क से, ना कि किसी के साथ लड़ाई करने से। तकलीफ मिलनी चाहिए आपको जब आप ठंड में सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हो। तकलीफों का सोर्स चेंज करो। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं, सीखने के लिए दर्द उठाना पड़ता है और दर्द ही इंसान के लिए सब कुछ अचीव कराना पॉसिबल बनाता है। दिक्कत ये नहीं कि आप मेहनत नहीं कर पाओगे, दिक्कत तो ये है कि आप अपने आप को मेहनत करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते हो। रोज डीपी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, अपना एटीट्यूड बदलने से जिंदगी बदलती है। रोज पार्टी करने से नाम नहीं होता है, काम करने से नाम होता है। सोने से जिंदगी के सपने पूरे नहीं होते, नींद के खोने से सपने पूरे होते हैं। आप में और एक टॉपर का दिमाग एक ही है, लेकिन वो आपसे ज्यादा भूखा है सक्सेस पाने के लिए, और यही बात उसको आपसे मेरिट लिस्ट में ऊपर डालती है। जब पढ़ो तब सोचो कि मैं अपने खुद के ही बेहतर फ्यूचर वाले वर्जन के लिए पढ़ रहा हूँ।
बात बात पर लोगों से उलझने से आपकी ताकत नहीं झलकती। हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करके जो बंदा कंसंट्रेट करता है उससे उसके मेंटल स्ट्रेंथ झलकती है। दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक कि आप अपने आप में अपना एक फ्यूचर वर्जन नहीं देखते हो। अपने आप में एक फ्यूचर वाली इमेज तैयार करो कि मुझे लाइफ में 2 साल बाद यहाँ पहुँचना है, 5 साल बाद यहाँ पहुँचना है। और वो जो मेरा 5 साल वाला वर्जन है वो जब वहाँ पहुँचकर अपनी हिस्ट्री में देखेगा या मेरी जब वो वाली डेट आएगी जो राइट में लिखी जाती है तो उसको अपने आप में प्राउड होना चाहिए। वो मोमेंट जो है ना वो इंस्पायरिंग होना चाहिए सबके लिए, दूसरों के लिए मोटिवेशन होगा वो। तो आज से ही स्टडी करो, रिसर्च करो, एक बड़े पर्पस के लिए पढ़ो, एक बड़े पर्पस के लिए लाइफ जियो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए जिंदगी मत जियो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम मत करो, बल्कि इस पूरी दुनिया को इंस्पायर करने के लिए काम करो। और ये तब पॉसिबल है जब आप पहले खुद को इंस्पायर कर पाओगे। आप अपनी इस लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हो जो कई सदियों तक कोई और इंसान ना कर पाए, और उसकी शुरुआत होती है आज से, अभी से, आपके नॉलेज से, आपके क्यूरियोसिटी से, आपके आगे बढ़ने की भूख से। अंत में बस एक कोट मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर दें और इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।